हेलो एवरीवन, अगर आप इस बार क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 को कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया। जी हाँ, और आज की इस मॉडल सेट में जितनी भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपको, तो आपको एक एक क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। आपको क्लास के लास्ट तक सारे क्वेश्चन का साथ साथ में आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर नहीं पता है तो आपको साथ में नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना है। जी हाँ, और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है और जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ से पता कर सकते हैं, वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, और जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक वहाँ पर डाल दिया था, आप वहाँ से डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है और जितने बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर, चूज द एक्टिव वॉइस। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कौन सा एक्टिव वॉइस बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। जी हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सेंड फॉर ए डॉक्टर, ये राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, तो आप लोग इसी तरह क्लास के लास्ट तक आंसर बता दीजिएगा सारे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, आई प्ले क्रिकेट, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे पैसिव वॉइस चूज करना है, कौन सा पैसिव वॉइस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, वाई डू यू टेल ए लाई, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा बेस्ट पैसिव वॉइस है वो आपको चूज करने हैं। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, ही हैड रिटन ए लेटर, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको पैसिव वॉइस चूज करने हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए यानी करेक्ट हो जाएगा, ए लेटर हैड बिन रिटन बाय यू, बाय हर हो जाएगा। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, आई नो यू, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा बेस्ट पैसिव वॉइस है, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं यू आर नॉन टू मी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला जा रहा है 6 में, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाई अस, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस चूज करने हैं, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, हु डैश द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, चूज द करेक्ट टेंस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा जो टेंस फॉर्म आएगा वो आपको बताने हैं, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे और आप लोग इसी तरह राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 8 का करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको टेंस फॉर्म चूज करना है, तो कौन सा आएगा, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बिफोर आई रीच द स्टेशन हो जाएगा। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या बोला जा रहा है, शी वॉज डैश बाई ए स्नैक, चूज द करेक्ट टेंस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको टेंस फॉर्म यूज करने हैं, कौन सा होगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शी वॉज बाइटन बाई ए स्नैक हो जाएगा। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, चूज द करेक्ट टेंस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा टेंस फॉर्म आएगा, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए, तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अनलेस शी डैश शी विल नॉट पास, चूज द करेक्ट टेंस। जी हाँ, कौन सा टेंस यहाँ पे करेक्ट है, तो 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अनलेस सी रीड्स शी विल नॉट पास। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बर्ड्स कैन फ्लाई बट काउज डैश, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तो मैं 12 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बट काउज कांट हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, इट डैश रेन टू नाइट, प्रीडिक्शन। यहाँ पे क्या है, प्रीडिक्शन बताया जा रहा है, तो चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर बताने हैं, 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इट विल रेन टू नाइट हो जाएगा। चलिए, तो देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 14 का करेक्ट होगा। चलिए, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, यू डैश टू योर ड्यूटी, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आएगा, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं यू आउट टू डू योर ड्यूटी। चलो, क्वेश्चन 15 देख लीजिए आप, शी डैश डू दिस वर्क, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब चूज करने हैं, तो कौन सा आएगा, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शी मस्ट डू दिस वर्क, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ही डैश मील व्हेन द फोन रैंग, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब चूज करने हैं, कौन सा आ जाएगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ही वॉज टेकिंग मील व्हेन द फोन रैंग। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे क्या बोल रहा है 17 में, और आप लोग इसी तरह क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 100 टोटल क्वेश्चन कवर करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए क्या बोला जा रहा है। डैश यू स्टैंड ऑन योर हेड, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको चूज करना है कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या बोला जा रहा है। ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट है वो आपको बताना है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 19, और राइट आंसर बताइए आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रन फास्ट यू विल बी लेट, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन, कौन सा यहाँ पे सुटेबल कॉम्बिनेशन है, 19 में ऑप्शन नंबर ए यानी रन फास्ट एल्स यू विल बी लेट, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सुमित इज गोइंग टू बैंगलोर, ही विल स्टडी दियर, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी आपको कॉम्बिनेशन चूज करने हैं, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सुमित इज गोइंग टू बैंगलोर टू स्टडी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे क्या बोला जाए 21 में, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द हाउस कॉट फायर ऑल द फर्नीचर वाज बर्न्ड, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन। जी हाँ, तो यहाँ पे भी आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है कौन सा करेक्ट होगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं द हाउस हैविंग कॉट फायर ऑल द फर्नीचर वाज बर्न्ड हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ही एब्सटेन्स फ्रॉम वाइन, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो नेगेटिव सेंटेंस है वो चूज करने हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ही डज नॉट टेक वाइन हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23, और आप राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 23 का। आई सॉ द रेड फोर्ट, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, यानी कौन सा यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है वो आपको चूज करने हैं, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। एवरीवन वुड रन फ्रॉम ए लायन, चूज द नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस चूज करना है, कौन सा होगा, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हु वुड नॉट रन फ्रॉम ए लायन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोला जा रहा है। शेल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस चूज करने हैं, कौन सा नेगेटिव सेंटेंस सही होगा, तो 25 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आई शेल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आर यू अवेयर डैश द डेंजर, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन का यूज करना है, कौन सा होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कोमल वाज लुकिंग डैश द न्यू ड्रेस, चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन का यूज करना है, कौन सा होगा, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए यानी कोमल वाज लुकिंग एट द न्यू ड्रेस, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। माई हाउस इज दैश द रिवर, चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन का यूज करना है, कौन सा होगा, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अक्रॉस द रिवर। चलिए तो देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जाए 29 में, और आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई लिव डैश लंडन, चूज द करेक्टनेस सुटेबल प्रेपोजिशन, यहाँ पे भी आपको चूज करने हैं, तो 29 में ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आई लिव इन लंदन हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ही विल कम डैश 7 o'clock, चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको यूज करने हैं, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ही विल कम बाय 7 o'clock। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 31 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट डैश हर। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको शूट करने हैं, चूज करने हैं, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट इन हर, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए क्वेश्चन 32 क्या बोला जाए 32 में। चलिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको सेंटेंस चूज करना है, कौन सा करेक्ट है, तो 32 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं द क्लोज हैज स्ट्रक 7। चलिए आप क्वेश्चन 33 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है।
चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको सेंटेंस करेक्ट चूज करना है, कौन सा है। जब 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आई हैव ए कैट एंड द कैट इज ब्लैक, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन 34 क्या बोला जा रहा है। वेरी गुड, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको सेंटेंस करेक्ट चूज करना है, कौन सा है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, आई हैव होमवर्क टू डू, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 35 को देख लीजिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, कौन सा होगा। तो 35 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 36 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, चूज द बेस्ट आर्टिकल। जी हाँ, अब यहाँ पे आपको आर्टिकल चूज करना है, कौन सा करेक्ट होगा। तो कॉपर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 37 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। दिस इज डैश वन एक्ट प्ले, चूज द बेस्ट आर्टिकल। जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट आर्टिकल चूज करने कौन सा होगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज ए वन एक्ट प्ले हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है। शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, चूज द बेस्ट आर्टिकल। जी यहाँ पे आपको आर्टिकल चूज करना है, कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन, चूज द बेस्ट आर्टिकल। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको आर्टिकल यूज करना है, कौन सा होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 40 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। आई हैव डैश 1 रुपी नोट, चूज द बेस्ट आर्टिकल। जी हाँ, कौन सा बेस्ट आर्टिकल यूज होगा यहाँ पे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, आई हैव ए 1 रुपी नोट हो जाएगा। चलिए तो देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है। 41 में वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यानी कौन सा यहाँ पे वर्ड है जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो 41 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, हेरिटेज का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है। तो यहाँ पे 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, रिमेम्बरेंस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आप क्वेश्चन 43 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में वर्ड यानी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर यानी प्लास्टिक बिल्कुल सही है। चलिए तब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है। 44 में चलिए राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्मोनी ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है। तो यहाँ पे 45 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मोस्टास। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 क्या बोला जा रहा है। 46 में वेरी गुड, स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड। जी हाँ, यानी रेलवे स्टेशन में लगेज यानी सामान को रखने के लिए एक प्लेस होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, क्लॉक रूम कहा जाता है। जी हाँ, ठीक, यानी उसको अमानती घर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 47 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। ही हैज रीड दैस वेदास। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ही हैज रीड द वेदास। चलिए आप क्वेश्चन 48 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। माई सीजर्स डैश नॉट वेरी यूजफुल, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, यानी कौन सा यहाँ पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। तो 48 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। वेरी गुड, बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, माई सीजर्स आर नॉट वेरी यूजफुल। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 क्या बोला जा रहा है। 49 में चलिए आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन में। तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, कौन सा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो 49 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन 50 क्या बोला जा रहा है। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डाइड, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। तो 50 का ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, हैज डाइड। चलिए आप क्वेश्चन 51 को देख लीजिए। दिस बुक हैज डैश मी 2 रुपीज़। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, कौन सा होगा। तो 51 में ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, दिस बुक हैज कॉस्ट मी 2 रुपीज़। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन 52 क्या बोला जाए 52 में। चलो तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द सेक्रेटरी एंड हेड मास्टर डैश इन द स्कूल, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, कौन सा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, द सेक्रेटरी एंड हेड मास्टर इज इन द स्कूल। चलिए आप क्वेश्चन 53 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। शी हर्ट डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, शी हर्ट हर सेल्फ हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन 54 क्या बोला जा रहा है।
दे वर डैश ए नॉइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा, दे वर मेकिंग ए नॉइज। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हरी अप ही सेड टू हिज सर्वेंट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, तो 55 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू हरी अप। चलिए आप क्वेश्चन 56 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मोहन सेड टू गीता यू कैन रेफर टू एन इंसाइक्लोपीडिया, यहाँ पे भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच चूज करने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 56 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मोहन टोल्ड गीता दैट शी कुड रेफर टू एन इंसाइक्लोपीडिया। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 क्या बोला जाए 57 में। चलिए तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रवि सेड टू पूजा आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 5 मिनट्स। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच चूज करने कौन सा करेक्ट होगा, तो 57 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, रवि टोल्ड पूजा दैट ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन इन 5 मिनट्स। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन 58 क्या बोला जा रहा है 58 में। चलिए तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर ए ग्लास ऑफ मिल्क। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इसको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो 58 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ मिल्क सेड माई मदर। चलिए आप क्वेश्चन 59 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे हैड फेल टू स्कोर ए गोल, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा करेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, तो 59 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, द प्लेयर सेड अलास आई फेल टू स्कोर ए गोल। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला 60 में, यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू चेक माई सीट नंबर, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। जी हाँ, कौन सा पे करेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, तो 60 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, ही सेड टू मी प्लीज चेक योर सीट नंबर। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला 61 में, वेरी गुड। यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। जी हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे बुक पोर्शन की ओर आ चुके हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन यानी रीन फॉर इंडिया। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। जी हाँ, कौन थे, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, महात्मा गांधी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। जी हाँ, तो कब स्पीच दिया था उन्होंने, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 1967 ईस्वी में। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हु हैज टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 64 का, वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी यानी क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ वाज एथलेस एंड डैश ऑन प्रोबेशन। जी हाँ, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन हो जाएगा। चलो तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला है 66 में, वेरी गुड। यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। जी हाँ, कौन सा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। जी हाँ, कब 1950 में किसको नोबेल प्राइज मिला था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बर्ट्रैंड रसेल को मिला था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। द क्यूरियो डीलर सोल्ड अ गोड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश येन। जी हाँ, कितने येन में बेचा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 600 यानी 600 येन में बेचा था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 69 को देख लीजिए क्या बोला जाए 69 में। साइबी वाज ए डैश जापानीज बॉय। जी हाँ, तो कितने साल का था वो, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए क्या बोला 70 में, वेरी गुड आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। जर्मेन ग्रियर इज एन डैश राइटर। जी हाँ, कैसे राइटर थे वो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलियन राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 70 हो चुका है, 71 को राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डैश इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। जी हाँ, किसको लिया गया है यहाँ पे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ए चाइल्ड इज बोर्न। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 72 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। प्रोप्रिएटर ऑफ द न्यूज पेपर हैज, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या बोला जाए 73 में, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
बेंजीज पेरेंट्स आर नोन एज द, जी हाँ किससे जाना जाता है उनको, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, जॉनसन्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 74 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बेंजी वॉज द सन ऑफ डैश, जी हाँ किसका बेटा था वो, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, जॉनसन्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 75 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज रिटन बाय, जी हाँ किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे 75 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पर्लस बक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 76 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। द लाइफ स्पान इन इंडिया वाज ओनली, जी हाँ तो कितना था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 27 ईयर्स था यानी लाइफ स्पान। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए और राइट आंसर बताइए इसी से कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डैश इज द डॉटर ऑफ चुबोकॉफ, जी हाँ कौन इसका राइटर था चुबोकॉफ का, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, नतालिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 78 क्या बोला जा रहा है। एंटन चेखोव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग, जी हाँ किस चीज़ से उन्होंने करियर शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, कॉमिक स्केचेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देख लीजिए। आई न्यू हाउ पाल्ट्री हाउ वल्गर व्हाट ए मीन एक्ट इज फ्रॉम, जी हाँ तो कहाँ से लिया गया है ये सेंटेंस को, तो यहाँ पे 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, स्नैक। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 80 क्या बोला जाए 80 में। चलिए तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रफ टू ड्रिंक, जी हाँ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा टू ड्रिंक वाटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 81 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स आर रिटन बाय, जी हाँ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कमला दास। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 82 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कमला दास इज एन डैश पोएटिस, जी हाँ तो कहाँ की पोएटिस है वो, तो 82 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, इंडियन पोएटिस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 83 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डैश पीरियड, जी हाँ तो किसका एंड माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 84 क्या बोला जाए 84 में, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विच लैंग्वेज फंक्शंस एज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन टू साउथ एंड नॉर्थ इंडिया, जी हाँ कौन सा लैंग्वेज है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 85 को देख लीजिए। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, जी हाँ तो मिडिल कौन सा इंग्लिश पीरियड है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, 1150 AD टू 1500 AD। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है। विच पीरियड्स नोन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जी हाँ कौन सा चाइल्डहुड पीरियड नाम पीरियड के नाम से जाना जाता है, तो 86 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 क्या बोला जाए 87 में। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। द नेम ऑगस्टान वॉज गिवन टू द अर्ली डैश सेंचुरी, जी हाँ तो कौन से सेंचुरी में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 18th सेंचुरी। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन में 88 क्या बोला जा रहा है। लिव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन, जी हाँ कब पब्लिश्ड हुआ था, तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, 1855 ईस्वी में। चलिए आप क्वेश्चन में 89 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। वर्ल्ड विटमैन बिलोंग टू, जी हाँ तो कहाँ से बिलोंग करते हैं वर्ल्ड विटमैन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, द USA। चलिए अब क्वेश्चन 89 हो चुका है, 90 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग इज रिटन बाय, जी हाँ किसके द्वारा लिखा गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यहाँ पे 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ WH ऑडेन। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्या बोला जाए 91 में। वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑटम इज ए सीजन ऑफ, जी हाँ किसका सीजन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, फ्रूटफुलनेस। चलिए आप क्वेश्चन 92 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। टू ऑटम इज रिटन बाय, जी हाँ किसके द्वारा लिखा गया टू ऑटम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, जॉन कीट्स। चलिए आप क्वेश्चन 93 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हाउ एवर रेयर एयर इट बी इज फ्रॉम, जी हाँ तो कहाँ से ये लिया गया है सेंटेंस, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, एन एपिटाफ। चलिए तो आप क्वेश्चन 94 को देख लीजिए। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम, जी हाँ ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, एन एपिटाफ से। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्या बोला जा रहा है 95 में। द सोल्जर इज रिटन बाय, जी हाँ तो किसके द्वारा द सोल्जर लिखा गया है, तो 95 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, रूपर्ट ब्रूक। चलिए आप क्वेश्चन 96 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 96 में। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स इज फ्रॉम, जी हाँ इस सेंटेंस को कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पे 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। चलिए आप क्वेश्चन 97 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय, जी हाँ तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा T.S. एलियट। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्या बोला जा रहा है 98 में। चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। डैश
स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 98 का? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा ने KKN दारूवाला स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। चलिए अब क्वेश्चन 99 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय। जी हाँ, किसके द्वारा लिखा गया है पिंच ऑफ स्नफ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने मनोहर मालगांवकर। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला जा रहा है आखिरी क्वेश्चन में। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन। जी हाँ, तो कब दिया गया था नोबेल प्राइज मार्टिन लूथर किंग जूनियर को? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ने 1964 ईस्वी में। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आज का इंपोर्टेंट मॉडल सेट यानी मॉडल सेट 3 है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। और इससे पहले हम लोगों ने 2 मॉडल सेट और कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं दिया है तो आप लोग इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो आज का तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। जी हाँ, और अब तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और आपको जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन हो आप वहाँ से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।